सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी आज की हमारी साखी है वो बहुत भावुक करने वाली है। सत्संग जी इस साखी को एक बार अवश्य सुने और सत्संग जी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो सत्संग जी, एक 6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर गुरुद्वारे में एक तरफ कोने में बैठ गया। दोनों भाई बहनें हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहे थे। कपड़े में मैल लगा हुआ था मगर निहायत साफ उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसू से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वहां बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने बढ़ के उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, भगवान से क्या मांग रहे थे आप? उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग मांग रहा था। मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए सब्र मांग रहा था। और मेरी बहन माँ से कपड़े मांगती रहती है, उसके लिए पैसे मांग रहा था। सत्संगी जी, अजनबी ने पूछा, तुम स्कूल जाते हो? सत्संगी जी, अजनबी का सवाल स्वाभाविक सा सवाल था। उसने कहा, हाँ जाता हूँ। अजनबी ने पूछा, किस क्लास में हो? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता मैं। माँ चने बना देती है, वहाँ स्कूल के बच्चों को बेच कर आता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक शब्द मेरी रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? यह अजनबी ने उस बच्चे से पूछा। बच्चे ने कहा, पता नहीं, माँ कहती है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, पर मेरा मानना यह है अंकल कि मेरी माँ झूठ बोलती है। मुझे ऐसा लगता है जब हम खाना खाने बैठते हैं माँ हमें देखती रहती है। जब मैं कहता हूँ माँ तुम भी खाओ, तो कहती है मैंने खा लिया था। उस समय मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ हमसे झूठ बोलती है। सिंह जी, अजनबी ने कहा, बेटा अगर तुम्हारे घर का खर्चा मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? बच्चे ने कहा, बिल्कुल नहीं। अजनबी ने पूछा, क्यों? ने कहा, पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं अंकल। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी था। फिर बच्चे ने कहा, मैं हर दिन इसी गुरुद्वारे में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा, अंकल जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? अजनबी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और ऐसे जरूरतमंद यतीमों बेसहाराओं को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। मंदिर गुरुद्वारे में सीमेंट या अन्न की बोरी देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को देख लेना, शायद उसको आटे की बोरी की सबसे ज्यादा जरूरत हो। सत्संग जी कहने का भाव यही है कि हमें किसी न किसी हाल में हर किसी की जरूरत करनी चाहिए। सत्संग जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।